हमारे भाई शेर खान साहब मुसलमान हुए और मसीहियत से ताइब हुए, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और ना मालूम ये कि अचानक से मसीही बरादरी का यहाँ पे आना, मुख्तलिफ़ औक़ात में आना, और उससे पहले जो है वो तालीमी सिलसिला शुरू करने के लिए हमारी एक नौ मुस्लिम बहन जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन रही हैं, उनका कबूल इस्लाम का किस्सा जब उन्होंने सुनाया तो आपने जिन्होंने सुना वो भी हैरान कुन था कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि उनके जहन के ऊपर जिस चीज़ ने असर डाला या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पसंद किया और उनका इंतखाब किया इस्लाम के लिए, बहुत सी बातें बताई उन्होंने, जिनमें से एक अहम बात ये थी कि जब मुसलमानों की अज़ान हुआ करती थी तो मैं सर पे दुपट्टा ले लिया करती थी। और फिर दूसरी बात यह कि उनको हिजाब से बेहद मोहब्बत थी। और हमारी उस नौ मुस्लिम बहन ने यह बताया कि अभी मैं मुसलमान नहीं हुई थी तो ख्वाब देखा मैंने, ख्वाब देख के ख्वाब के अंदर ही गुस्ल किया, कपड़े बदले और फिर नमाज पढ़ने के लिए बैठ गई। जब सुबह हुई तो उनके घर में इस चीज़ के ऊपर हंगामा आराई हुई। उनकी वालिदा ने कहा कि आपने किबला की तरफ मुँह करके रात क्या पढ़ा, क्या किया, और रात आपने गुस्ल क्यों किया, कपड़े क्यों बदले? तो कहती है कि मैंने देखा कि हाँ ये तो सारा मैंने ख्वाब में देखा था, लेकिन कहती है कि मैं हैरान उस वक्त हुई जब मैंने अपने कपड़े देखे कि ये तो कपड़े वाक़ई में बदल चुकी हूँ। तो फिर बहरहाल कहती हैं कि मैं पर्दे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और उनकी सारी बातों में से मुझे इस बात से बड़ी शिद्दत के साथ दुख हुआ और तकलीफ़ हुई कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो मुस्लिम सहेलियाँ हैं उनमें से बाज़ जो हैं वो तो कहती थी कि आप इस्लाम कबूल करने लगी हो, बहुत से मसाइल आएंगे, सख्तियाँ आएंगी, और वो उन्होंने आपके सामने बयान भी की कि क्या क्या सख्तियाँ आई, क्या क्या परेशानियाँ आई। लेकिन बाज़ मुसलमान लड़कियाँ ऐसी थी जिन्होंने कहा कि आप ये इतने मुश्किल हालात जो मुसलमानों के लिए दुपट्टा ओढ़ना, पर्दा करना, ये मुश्किल काम है, आप ये कैसे करोगी, इस्लाम में सख्तियाँ बहुत हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये ख़वातीन, ये लड़कियाँ जो अपने आप को मुसलमान कह रही हैं लेकिन इस्लाम के हुक्म पर्दे के हवाले से उनका जहन ये है, ये सुन के ताज्जुब हुआ। फिर उस बच्ची से जब वो है कि पूछा गया कि आपको तो पसंद ही पर्दा आया है, तो जो बच्चियाँ आपको ये कहती थी, जो लड़कियाँ आपको ये कहती थी कि आप दुपट्टा न लें, तो आप उनको कैसे देखती थी? तो वो कहने लगी कि भाई मैं उनको कैसे देखती थी, मुझे उनसे शदीद नफरत हो गई थी कि ये इतने खूबसूरत मजहब के अंदर रहते हुए, इतने खूबसूरत मजहब के अहकामात के हवाले से ये रवैया और ये जहन रखती हैं। तो यहाँ से मालूम हुआ एक बड़ा तबका जो है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर समझता है कि जी हम बहुत पढ़े लिखे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो तालीमी याफ्ता तबका, या उनको ये कह लीजिए कि नाम निहाद तालीमी याफ्ता तबका, ये ज़्यादा बेहतर है। तो खैर ये सारी की सारी बात जो है वो हो गई। उसके बाद जो है वो हमारे एक नौ मुस्लिम भाई अब्दुल्ला साहब, उनका भी अजीब व गरीब सिलसिला है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया तो घर की तरफ से जो पाबंदियाँ और सख्तियाँ उनके ऊपर आई तो वो आपने देखा, और जिन्होंने समात किया उनकी गुफ्तगू, और जिन्होंने निशानात देखे उनके बाजू के ऊपर कि उनके चचा ने उनको छुरी मारी, और छुरी मारने के साथ इस कदर ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया कि उनके बाजू के ऊपर एक बड़ा निशान आज भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला है, अल्लाह जो चाहते हैं वो होके रहता है, और जो अल्लाह ताला नहीं चाहते उसको कोई कर नहीं सकता। अब अल्लाह ताला ने जिससे चाकू या छुरी से जख्मी करवाया एक मुसलमान को कि आप मुसलमान हुए, आपने इस्लाम कबूल किया, लिहाजा जो है वो छुरी से हमला करके बाजू जख्मी कर दिया। दूसरी तरफ अभी परसों ही की बात है कि वो अपने चचा जिसने जख्मी किया था उसी चचा को लेके आए कि जी ये इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, और इस्लाम कबूल करके ये अपने घर वालों को भी इस्लाम की तरफ लेके आना चाहते हैं। उनके साथ जब हमने बात की तो उन्होंने, वो कुछ पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने सबसे पहले जब जो सवाल किया वो तारीफ के हवाले से कि मैंने जो है वो अपने जो बड़े हैं उलमा, अपने जो बड़े जानने वाले हैं, अपने जो बड़े दर्जे के बाइबल को पढ़ने वाले और इसका लेक्चर देने वाले हैं, मैंने उनसे सवालात किए। वो मेरे सवालात जो हैं वो उनका जवाब मुझे मुतमईन नहीं कर सके। मैंने इसको मुसलमान होने पे जो है वो ज़ख्मी किया। अब इसने कहा कि आप जो है वो आइए, आके उनसे सवालात कीजिए और उनका अकीदा पूछिए। आपको वो अपना अकीदा बताएंगे कि जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है। तो हमने सबसे पहले जो बात उनके साथ की वो ये बात की कि आप सबसे पहले जो है वो बताइए कि आपकी बाइबल जो है वो मुख्तलिफ जगह से छपी है, उसके अंदर बाइबल के अंदर मुख्तलिफ किताबें हैं, अनाजील जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इनमें से कौन सी सच्ची है, कौन सी क्या नज़रिया रखते हैं। उसने कहा कि जी बदल चुकी हैं, ये तो पहले से
میرا مطالعہ ہے کہ تحریف ہو چکی ہے۔ تو تحریف کیا چیز ہے؟ تحریف یہ ہے کہ تحریف کا مطلب کہ کسی تحریف کی دو قسمیں ہوں گی، ایک تو معنوی ہوگی، دوسری جو ہے وہ لفظی ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے ہمارے لیے بھی کہ اگر کوئی مسیحی پوچھ لیتا ہے کہ تحریف ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے یہ، آپ کیا سمجھاؤ گے اس کو؟ تو وہ یہ ہے کہ تحریف کی دو قسمیں ہیں۔ تحریف دو طرح سے سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ ایک تو تحریف معنوی ہے، دوسری تحریف لفظی ہے۔ تحریف معنوی یہ ہے کہ اس عبارت کو تو جیسے ہے ویسے ہی رکھا جائے، اس کے معانی اور مطالب کو تبدیل کر دیا جائے، بالکل ہی الٹ کر دیا جائے، یہ تحریف جو ہے یہ معنوی ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ تحریف لفظی ہے، اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لفظ جو ہے اس کی جگہ الفاظ ہی بدل دیے جائیں، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کو ہی حذف کر دیا جائے۔